नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन इंडिया और इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं भोजपुरी के जाने माने गीतकार स्वर्गीय चंदेश्वर भारती की। और स्वर्गीय चंदेश्वर भारती जी की रचना जो है मैं लहरी लक्ष्मण सिंह ब्यास जी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो एक गीत बुढ़ापा का जो है, बुढ़ापा का दर्द जो सजाए वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैं दूसरे भाग में कुछ रचना जो है सो उनके गीत इनके माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ब्यास जी, आप चंदेश्वर भारती जी की जो रचना है उसको मैं चाहूँगा कि कुछ सुनाइए मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों को। ऐसे ही एक बार मैं दिल्ली से आ रहा था जी, तो वो मेरे पिता समान थे। मैं वो कहना क्या है, मेरे लिए गुरु और पिता समान। जी। कहने के लिए मिनी मुन्ना जी हमारे गुरु तो मिनी मुन्ना जी भी हैं जी। लेकिन वो मार्गदर्शक मेरे जो पहले बने वो जी। हमारे भारती चाचा बने। अच्छा अच्छा। तो उन्हीं को देख करके उनका लिखना, और वहाँ बाजार पर हमारा उठना बैठना होता था, बच्चा था मैं उस समय। जी तो चाचा कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। जी तो वहाँ पर एक बुजुर्ग आए, जी बुजुर्ग आए तो उनसे हाल समाचार वो पूछने लगे। तो जो जनरली चल रहा है घर परिवार में, जी जब तक मतलब बाबूजी कब ले बारन, बाबूजी जब ले बियाह शादी बेटा के निखन कोई तब ले जी। अब बियाह शादी बेटा के जब बाबूजी कर देता रहो जी। तो बेटा अपना मतलब के हो जाता जी। रहो, काहे हो जाता रहो। तो उहे कारण जो रहे वो अपना घर के वो लगलन बतावे कवि जी से। कवि जी का कोइलन जो जैसे वहाँ से उठल कलम उठल ना उनकर पूरा बतिया के गीत में लिखल जी घर के पारिवारिक चीज जी। वो देखी काके में का लिखल जी। पूछलन जे का हाल बा समाचार बा, तो कहीं बैठी जा तो कहल रात भर सुतल नहीं कि रोवत आ सोचत जागल, अरे भिनुसार हो गई, भिनुसार हो गई कि तन से आपन जामल आ बेटा पटीदार हो गई कि तुरलस जीवन के सहारा अल्पोनो लौके ना किनारा। हमहु बैंक बैलेंस अलग कर ले रहती, सब अपने हाथ में रख ले रहती, बबुआ तो आज दिक्कत ना हो। तो तुरलस जीवन के सहारा अल्पोनो लौके ना किनारा। कन्हैया बीच मझधार में जाके, कन्हैया बीच मझधार जाके बेपतवार हो गई, बेपतवार हो गई। तन से आपन जामल बेटा पटीदार हो गई। और देखिए उसमें और क्या भरे, जो हमने सुना उन्होंने लिखा था उस बात को मैं सोच रहा हूँ आज भी कि आज के दुनिया में वैसे राइटर होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने उनकी जो लिखनी थी वो जीवन दशा देख करके लिखते थे कि इनका खातिर का ना कोई पेट काट काट के पढ़ैनी। अपने ना खात रही लेकिन बबुआ खातिर हम ले आवत रही बबुआ, लेकिन आज के बबुआ इनका खातिर का ना कोई पेट काट काट के पढ़ैनी। तकान खुगलस बतोहिया बेटा होशियार हो गई, अरे होशियार हो गई कि तन से आपन जामल बेटा
लेकिन जब उनकी बातें व्यथा को सुने तो उनको लिखने पर मजबूर हो गए कि कलम उठा लेना चाहिए। और उसी समय मतलब पलानी था नहरवा के बगले में पुलवा पर हंसराजपुर कुछड़ी के बीच में, तो वहीं पर एक कलम कापी जरूर रखते थे। और कोई भी ऐसा कलाकार आता था बोलता था बाबा मेरे लिए गाना थोड़ा लिखिए ना, तो नहीं कहते थे कि मुझे 10-20 दो। वो पैसे का लालची नहीं थे, उनकी मन में थी। और शुद्ध भोजपुरी वो शब्द को प्रयोग करते थे। शुद्ध भोजपुरी आज लिखने किसको आता है, बोलने तो बता ही नहीं। देखनी गावा गाई जाई आ सबको रीति है बाबा, आ देखनी गावा गाई जाई आ सब जगह रीत है बाबा। तो बाप बेटा में रोटी खाती अरे मारे हो गई, अरे मारे हो गई। आ तन से आपन जामो आ बेटा पटीदार हो गई। आ कहो आ मत बेटा बेटा आ बेटा बनल कर बेटा। करकेटा जानते हैं भोजपुरी शब्द है जी। पूछिए तो अच्छे अच्छे लोगों को बताने नहीं है कि करकेटा किसको कहते हैं जी। करकेटा डोम जाति को कहते हैं, डोम। जी। कहो मत बेटा बेटा आ बेटा बनल कर बेटा। तो कहले हाथी गोला जग के आ बेवहारे हो गई, आ बेवहारे हो गई। कि तन से आपन जामो आ बेटा पटीदार हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चंदेश्वर भारती जी की रचना है और इनकी जो रचना है सो सचमुच काबिले तारीफ है। इनके बारे में चाहे जितना कुछ भी बोला जाएगा कम पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ लिख दिए जो जिसके बारे में चर्चा की जाएगी तो कम पड़ जाएंगे शब्द और कम पड़ जाएंगे समय। उनकी रचना जो है सो इनके माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और चंदेश्वर भारती जी के परिचय मैं देना चाहूँगा। चंदेश्वर भारती जी का परिचय देते हुए मैं आपको बता दूं कि उनका घर छपरा जिला के बनियापुर थाना पुछड़ी गांव यानी हंसराजपुर में उनका घर है। वहीं पर उनका जन्म हुआ था और वहीं पुछड़ी बाजार पर बैठ करके रहते थे। और जो भी जिला यानी छपरा सिवान गोपालगंज भोजपुरी संगीत के क्षेत्र में जो भी गाने वाले लोग थे वो लोग आते थे और उनसे गीत लेकर के जाते थे। और इनके माध्यम से भी सुने कि वो गीत लिख करके देते थे तो 1 रुपया किसी से लेते नहीं थे, फ्री ऑफ कॉस्ट सब किसी को गीत देते थे और लोग गाते थे और शौक से गाते थे। यानी समाज में अच्छाई परोसने का काम करते थे। साहित्य के माध्यम से जो कुछ साहित्य के माध्यम से जो समाज में चल रहा है उस समाज की स्थिति को चरित्र चित्रण के माध्यम से गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किए। कलम के सहारे पन्ना पर उतारे और व्यास लोगों को दिए और व्यास लोग हम सभी के बीच में गा करके हम सभी के बीच में पहुंचाने का प्रयास किए। तो मैं उनकी रचना को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।